नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति बाण में। बहुत समय पहले की बात है। एक व्यक्ति जीवन में अत्यधिक परेशानी से घिरा हुआ था। दुख, अभाव और तनाव ने उसे चारों ओर से जकड़ रखा था। उसने कई उपाय किए, पर कोई भी उसका कष्ट दूर न कर सका। ऐसे ही समय में उसके एक मित्र ने उसे सलाह दी, कृष्ण भगवान की पूजा शुरू कर दो। वो बड़े कृपालु हैं, निश्चित ही तुम्हारे दुख हर लेंगे। उसने बिना देर किए कृष्ण भगवान की एक सुंदर मूर्ति लाई और घर में स्थापना कर रोज पूजा पाठ करने लगा। दिन, महीने, यहाँ तक कि कई साल बीत गए, लेकिन उसे अपने जीवन में कोई विशेष परिवर्तन महसूस नहीं हुआ। वह थक सा गया था। एक दिन उसके एक और मित्र ने उसे सलाह दी, तू काली माँ की पूजा कर, वह शीघ्र फल देने वाली हैं, तेरे दुख जरूर दूर होंगे। अगले ही दिन वह एक काली माँ की मूर्ति ले आया। अब वह चाहता था कि माँ काली की पूजा करे, पर कृष्ण की मूर्ति को हटाना भी उसे ठीक नहीं लगा। उसने कृष्ण भगवान की मूर्ति को एक ऊंचे ताड़ पर रख दिया और नीचे काली माँ की मूर्ति स्थापित कर पूजा शुरू कर दी। कुछ दिन बाद उसके मन में एक विचार आया, जब मैं अगरबत्ती और धूप जलाता हूँ तो उसका धुआं ऊपर कृष्ण भगवान तक भी पहुँचता होगा, वो भी तो उसे सूंघते होंगे। अब तो मैं सिर्फ माँ काली की ही पूजा कर रहा हूँ, कृष्ण क्यों इसका हिस्सा लें। उसने कुछ ऐसा किया जो सोच से परे था। वह ऊपर चढ़ा और कृष्ण भगवान की मूर्ति का मुंह कपड़े से बांधने लगा। ठीक उसी समय एक चमत्कार हुआ। जैसे ही वह कृष्ण जी का मुंह बांधने लगा, भगवान श्री कृष्ण ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह व्यक्ति चौंक गया, आंखें फैल गई। उसे विश्वास नहीं हुआ कि वर्षों से जिनकी मूर्ति को वह पूज रहा था, आज वह प्रत्यक्ष उसके सामने खड़े हैं। उसने कांपते स्वर में पूछा, प्रभु, मैं तो इतने वर्षों से आपकी पूजा करता आ रहा हूँ, तब आप कभी प्रकट नहीं हुए। आज जब मैं आपका मुंह बांधने आया, तब आपने दर्शन दिए। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, इतने वर्षों से तू केवल एक पत्थर की मूर्ति समझकर मेरी पूजा कर रहा था। तेरी पूजा में भावना नहीं थी, आत्मा नहीं थी, पर आज पहली बार तूने मुझे जीवंत समझा। जब तुझे यह एहसास हुआ कि कृष्ण सांस ले सकते हैं, तो तभी मैं प्रकट हो गया। जब पूजा में श्रद्धा और भाव जागते हैं, तभी भगवान आते हैं। जय जय श्री राधे।